जी हाँ दोस्तों, आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर पंचकुला भास्कर से। 3 महीने से नहीं मिली है सैलरी, जिंदगी चल रही है उधार पर। जी हाँ, यहाँ पर बजट फाइल अटकी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 150 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कोरोना कर्मचारियों की तो कोई सुध ले ही नहीं रहा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी परेशान है अपनी सैलरी को लेकर। क्या है पूरा मामला, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर पंचकुला में पिछले 3 महीने से हेल्थ डिपार्टमेंट के 150 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है। अब चौथा महीना शुरू हो गया है और कर्मचारियों के हालात ऐसे हैं कि घर चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, हालात यहाँ पर खराब हो गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि सैंक्शन नहीं मिली है फिर भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से IPHS के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का बुरा हाल है, उसी तरह से SKS और MMIY यानी कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी यहाँ पर दोस्तों सैंक्शन नहीं मिली है। न 3 महीने की सैलरी मिली है, यानी कि फ्री में काम कर रहे हैं तो कर्मचारी आसानी से सरकार करवा रही है। ध्यान देने का मामला आता है, सैलरी देने का मामला आता है तो ध्यान नहीं दे रही है। सैंक्शन देने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। न तो 3 महीने की सैलरी मिली है। इन सभी के हालातों को देखते हुए यहाँ पर IPHS के तहत काम करने वाले कर्मचारी कुछ दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से भी मिले थे। दूसरी ओर कोविड स्टाफ भी सैंक्शन नहीं मिलने से ड्यूटी छोड़ हड़ताल पर बैठा है। तो कोरोना कर्मचारी हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी हैं तो हालात यहाँ पर काफी खराब है। परेशानी क्या है कि बजट की फाइल अटकी हुई है। और बजट की फाइल कहाँ पर अटकी हुई है, सीधी सी बात है, अफसरों के पास अटकी होगी, बजट मंत्रालय में अटकी होगी। और बजट मंत्रालय किसके अंडर में आता है आप लोग जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बजट मंत्रालय किसके पास आता है, बजट मंत्री कौन है हरियाणा का। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसके पास नहीं है, अगर जो कमेंट नहीं करना चाहता उस साथी के लिए भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास बजट मंत्रालय है फिलहाल हरियाणा का, और वहीं पर फाइलें शायद अटकी हुई हैं। हो सकता है उससे आगे कहाँ जाएगी। तो बजट मंत्री को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी अगर ठीक है सैंक्शन नहीं बढ़ानी तो क्लियर तो कर दे, बंदा काम कर ले, कहीं एडजस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर फ्री में काम करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। आगे बढ़ते हैं, शीर्षा भास्कर से देख लीजिए। पेरोल कर्मचारियों को समान काम समान वेतन को लेकर यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारियों ने दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, धरना प्रदर्शन यहाँ पर चला हुआ है। ये है रानिया से, इधर एलनाबाद से और इधर डबवाली से। तो सब जगह पर यहाँ पर जो है कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं समान काम समान वेतन की मांग को लेकर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसको लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों की यहाँ पर मांग है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए। 2017 से इनका जो एरियर बनता है, क्योंकि जो समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए था वो 2017 से लागू हो जाना चाहिए था। तो 2017 से लेकर आज तक का सारा एरियर दिया जाए। कर्मचारियों का जो एक तरह से बनता है समान काम समान वेतन, उसको भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। एलनाबाद में तो यहाँ पर 48 घंटे का नोटिस भी दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता है कर्मचारियों की कितनी चलती है और कौन सुनता है। हरियाणा में हर विभाग में कच्चे कर्मचारी परेशान रहते हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पर समान काम समान वेतन की मांग को लेकर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हांसी बरवाला से खबर है। एक्शन से बातचीत के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का धरना स्थगित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें सिंचाई विभाग के कर्मचारी बैठे हुए थे, एक्शन साहब के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक इनकी मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो ये अपना धरने को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन बाद में इनके साथ बातचीत की गई, एक्शन साहब ने इनको बातचीत के लिए बुलाया और यहाँ पर कुछ बातों पर इनकी सहमति बनी है और कुछ के लिए समय मांगा गया है एक्शन साहब के द्वारा, और शॉर्ट नोटिस देकर यहाँ पर धरने को स्थगित कर दिया गया है। और कर्मचारी ने चेतावनी भी दी है साथ में, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी ये धरना दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। फतेहाबाद भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर फायर निदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे कर्मचारी। जी हाँ, सरकार द्वारा दमकल कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे न करने से दमकल कर्मचारियों में रोष है। और इन्होंने यहाँ पर 20 जुलाई को पंचकुला में फायर विभाग के निदेशक के यहाँ पर अफसर हैं दोस्तों, जिनके जो घेराव करने का प्लान बनाया है, जो सीनियर अफसर हैं। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कर्मचारी ने बताया है 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल के समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। इसे यहाँ पर परेशान है कर्मचारी और 20 जुलाई को पंचकुला में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कैथल से देख लीजिए, 8 जुलाई को विधायक लीलाराम व राज्य मंत्री ढांडा के आवास पर कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों कैथल में यहाँ पर यह प्रदर्शन होने जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से बताया गया। यहाँ पर 8 जुलाई को सुबह 10 बजे कैथल कलायत राजौंद के कर्मचारी अंबाला रोड स्थित भवन निर्माण विभाग के
कार्यालय प्रांगण में इकट्ठा होकर दोनों विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को लेकर और आवाज उठाएंगे और यहाँ पर पूछेंगे इनसे कर्मचारियों के फेवर में आप लोगों ने क्या किया है। कैथल से ही देख लीजिए। और अगली खबर यहाँ पर कैथल से ही देख लीजिए। यहाँ पर मांगों को लेकर 10 जुलाई को आशा वर्कर करेंगी प्रदर्शन। यहाँ पर बता दें दोस्तों आप लोगों को विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर की आशा वर्कर 10 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रही हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर आशा वर्करों ने आवाज उठाई है कि इनके दोस्तों ऊपर दबाव बना जा रहा है सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करने का। बता दें यहाँ पर लगभग प्रदेश भर की तमाम 20,000 आशा वर्कर दोस्तों विभाग और सरकार की ओर से मानसिक दबाव यहाँ पर झेल रही हैं। इन्होंने मांगों को लेकर 10 जुलाई को प्रदर्शन की यहाँ पर जो प्लानिंग बनाई है इसके तहत यहाँ पर सिविल सर्जन को 1 दिन का दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है अनावश्यक कार्यों का उनको हटाया जाए और जो अनावश्यक कार्य करवाए जा रहे हैं या फिर जो एक्स्ट्रा कार्य करवाए जा रहे हैं उनसे दोस्तों इनकी पेमेंट भी की जाए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं सरकार जो फ्री में ही करवाना चाह रही है। कोई भी काम है ग्राउंड लेवल पर तो इनके ऊपर थोप दिया जाता है। यमुनानगर से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 साल से सरकार ने नहीं भेजी है ईंधन की पूरी राशि। वर्करों ने पोषाहार बनाना किया है बंद, सूखा राशन देंगी। तो क्या कुछ हालात है आप लोग देख पा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ और हालात हैं और वर्कर यहाँ पर परेशान है, लेकिन सरकार कुछ और यहाँ पर दावे करती रहती है। बताया गया है जब गैस सिलेंडर 450 रुपए के करीब मिलता था तब से यही पैसा दिया जा रहा है। आज के समय में सबको पता है यहाँ पर सिलेंडर के रेट क्या हो चुके हैं। यहाँ पर बताया गया 1130, तो अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर 1110 है तो कहीं पर 1120, तो कहीं पर 1130 भी हो सकते हैं, लेकिन 450 तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश में या फिर पूरे देश में। तो आज भी दोस्तों मात्र 450 रुपए के हिसाब से सरकार इनको दे रही है, तो बाकी का पैसा कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार चाहती है कि पूरा काम हो। यहाँ पर देख लीजिए अधिकारी क्या कहते हैं। बजट की भेजी है डिमांड। तो कोरोना काल में भोजन पकाना बंद हो गया था इसलिए डिमांड नहीं की गई थी। अब जिले से ईंधन की डिमांड आ रही है तो ईंधन के पैसे को लेकर कैलकुलेशन कर ली गई है। मुख्यालय डिमांड भेज दी गई है। जल्द ईंधन का पैसा आने की उम्मीद है। बजट आते ही वर्करों के खाते में ईंधन की राशि भेज दी जाएगी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 2 साल पहले जब कोरोना जा भी चुका है तो अब तक यहाँ पर कोरोना के एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। हालात ग्राउंड लेवल पर कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। सरकार भले ही कुछ भी दावे करे तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर परेशान है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।